मैं जब सैयद मुश्ताक अली खेलने गया, लोग जीते जीते चिल्ला रहे हैं वहाँ, आरसीबी चिल्ला रहे हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ है कि मैं कोई छोटी टीम में नहीं गया हूँ या कोई मीन्स इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि मैं आरसीबी में आया हूँ। ये कुछ तो भी है, कुछ तो भी अलग फीलिंग है ये, क्योंकि 100-150 लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए वहाँ खड़े थे लाइन पे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ये चीज़ है, क्योंकि इसके पहले भी मैं इंडिया खेल चुका था, सब कुछ कर चुका था, तभी कोई आया नहीं, दो लोग भी नहीं आए। दैट मोमेंट मुझे हिट हुआ कि आई थिंक दिस फ्रेंचाइज इज समथिंग डिफरेंट। बिग बास्केट प्रेजेंट्स आरसीबी बोट डायरीज। हाय गाइस, दिस इज जितेश शर्मा। आई एम अ विकेट कीपर, राइट हैंड बैटर। मैं अमरावती से हूँ एंड आई प्राउडली रिप्रेजेंट आरसीबी। स्मॉल टाउन का एक चीज़ खूबी है कि स्पोर्ट्स मीन्स खेल कूद हमारे लिए ऐसा हो गया कि जैसे बाहर जाके कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, ये हमारे लिए स्पोर्ट्स हुआ करता था। प्रोफेशनली तो कोई सोचता ही नहीं था। जिस जगह से मैं आता था, फुटबॉल खेलना पसंद करता था, स्कूल में स्केटिंग करता था, जिम्नास्टिक करता था, पर क्रिकेट मुझे कभी मीन्स ऐसा अट्रैक्ट नहीं हुआ मैं क्रिकेट की तरफ। 10th में था उस साल, मैं एनडीए के लिए जाना चाहता था। मेरे को एयरफोर्स में मुझे जाने का बहुत इंटरेस्ट है, डिफेंस में। और महाराष्ट्र में रूल था कि अगर आप 10th और 12th में जब स्टेट रिप्रेजेंट करते हो, जैसे महाराष्ट्र के लिए, तो आपको 25 मार्क्स 4% एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो एक दिन दोस्त ने कहा चलना अपन क्रिकेट की ट्रायल दे के आते हैं कि 4% मिल जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम गए और वहाँ फिर वो रजिस्टर पे नाम लिखा रहे थे ट्रायल्स के लिए कि कौन बैट्समैन है, क्या बॉलर है। तो जिसमें कम नाम था तो हम 3 दोस्त थे, हम तीनों ने विकेट कीपर के इसमें नाम डाल दिया। आई थिंक मैं 2017 तक बहुत अच्छे स्पेस में था, अच्छा माइंडसेट पे था। आईपीएल में खेल रहा था, मुझे 11 में खेलने की बहुत इच्छा थी क्योंकि मैं पानी पिला रहा था उस टाइम। वो ईगरनेस ने थोड़ा वो फेज मेरा ख़राब कर दिया क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहा था लाइफ में। फिर मैं लॉन्गर फॉर्मेट से बाहर हो गया, फिर मैं वनडे से बाहर हो गया, फिर T20 में प्लेस नहीं मिल रहा था। तीन साल मीन्स ये नहीं है मेरे बैट पैच नहीं, आई थिंक लर्निंग पैच था वो मेरा। मैं एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा ग्रो हुआ उसमें। आई थिंक मेरे जो बचपन के दोस्त थे जो छूट गए थे, तो टाइम रहता था उनके साथ चाय टपरी पे बैठ के ये वो गपशप होती थी, तो फिर उनको अच्छा जाना कि अच्छे दोस्त पता चले उस टाइम। जो मेरे से सिर्फ काम के लिए दोस्त थे वो मेरे से दूर हो गए। आई थिंक वो भगवान चाहता था कि वो 3 साल मैं गुजरूं उसमें से, तू फिल्टर करे अपने लाइफ, फिर मैं कुछ दूंगा तुझे अच्छा सा। 10 minutes Andre. Boys, big basket. 10 minutes Andre, big basket. 10 minutes Andre, big basket. Big basket delivering in 10 minutes. रिप्लेसमेंट करके आया था मैं इंडिया टीम में। संजू भाई को नी इंजरी हुई थी उस टाइम, तो मैं रनिंग कर रहा था ग्राउंड पे, तो XYZ ने मुझे कॉल किया कि हाय, आई एम इंडियन सिलेक्टर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू टू सी इन इंडियन टीम, सो बी रेडी टिल इवनिंग, यू विल गेट अ कॉल कि आपको कितने बजे निकलना है, क्या निकलना है। तो मैंने बोला ठीक है। फील करने का मुझे मौका ही नहीं मिला वो इंडियन का। मुझसे इतने जल्दी फास्ट चीज़ें हो गई कि जैसे पहुंचा अगले दिन प्रैक्टिस को जाना है, प्रैक्टिस को जा रहा था, तो आई थिंक थोड़ा नर्वस तो था ही मैं। हाथ पैर मेरे थोड़े से ये हो गए थे, ठंडे हो गए थे, क्योंकि वो इंडियन जर्सी पहन के फिर सूर्या भाई को देखना, हार्दिक भाई थे वहाँ और राहुल सर कोच थे उस टाइम। वो मीन्स अच्छी तो फीलिंग होती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो चीज़ आप। आई थिंक ऐसा लगता है कि आज मैं जूनियर्स को बोल सकता हूँ कि जितना भी पेन आप सह रहे हो वो वर्थ है। स्ट्रगल कर सकते हो, इट्स वर्थ टू डू स्ट्रगल टू वेयर दैट जर्सी, इट्स वर्थ।
रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील होती है, क्योंकि आई थिंक मैं पहला ही लड़का हूँ जो अमरावती से इंडिया खेला हूँ। तो जब मैं जाता हूँ तो मैं लोगों को वही बिलीव देता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और कर सकता है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि 2 टाइम रोटी तो कोई भी मीन्स खा के जी सकता है, मीन्स वो तो मैं भी कमा के दे सकता हूँ तुझे। पर आई थिंक व्हेन यू कम इन दिस लाइफ यू डू समथिंग स्पेशल, कि जो आप जब आराम से बैठो, जब बूढ़े हो जाओ तो यू शुड, कि आपको याद रहे वो चीज़ें कि आपने ऐसा कुछ मेहनत का काम किया था, ऐसा कुछ तो भी अलग किया था और फिर लोग आपको जान रहे हो। डीके भाई के साथ मैं पहले खेला हूँ मैं जब 22 साल का था, 21-22 साल का, आज भी मुझे याद है। Early 2010, 2011, somewhere around that time, Tamil Nadu versus Vidarbha T20 game, and we had got 150-160 in the Nagpur stadium, and it was a huge ground. And one young guy came opening for the first time, smashed us. Got 70-80, I don't know how much he got. Ended up winning the game for them, but very different technique, the way he used to bat. तो वो आदमी जब वॉक करके आ रहे थे पवेलियन से, तो आई थिंक एक छोटा बच्चा देखते रहते हैं बड़े प्लेयर्स को, अच्छा लगता है देख के कि क्या है यार, कौन से जूते पहने हैं, क्या बैट है इनका, कैसा है, कैसे खड़े रहते हैं, कैसा ग्रिप है इनका, कीपिंग में कैसे रहते हैं, क्या एनर्जी रहता है वैसा। तो वो मेरा सबसे पहला मीन्स मैंने लाइव उनको आँख से देखा है कि दिस इज़ दिनेश कार्तिक। फिर मैंने आईपीएल में जब मैं 2022-23 में मेरा इंटरेक्शन हुआ उनसे, वो भी छोटी छोटी चीज़ों में कि आप कैसे खेलते हो, क्या खेलते हो। तो आई थिंक 2023 में उन्होंने अच्छे से बैठा के मैंने उनसे बात किया, तो वो जब उन्होंने समझाया तो एक अपनापन फील हुआ मुझे, क्योंकि कोई भी सीनियर कुछ भी 2-3 शब्द बोल के निकल जा सकता है, पर जिस तरीके से आदमी ने एक्सप्लेन किया तो ऐसा फील हुआ कि वो अंदर से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, कि वो चाहते थे दिल से कि मैं अच्छा करूं। फिर उसके बाद जब मैं ऑक्शन हुआ, ऑक्शन के पहले मैं उनसे फ़ोन पे बात किया थोड़ा सा। So we were very keen on Jitesh purely because the X factor that he brings through the middle. I feel he's a great skill to hit fast bowlers and spinners. The way he is able to hit good balls always attracted me towards it. Nice! Beautiful! I think he was a bit raw. He needed a little bit of fine tuning, which I thought I could instill in him, understanding that I played at a certain place that is similar to what he is doing. So that I thought will be something that will be very exciting for us as a team to have. Someone who through the middle can just take on the spinners, play some good shots with fast bowlers. फिर मैं जब फर्स्ट टाइम उनके साथ प्रैक्टिस किया, आई थिंक कैंप हुआ था तब, मीन्स मैंने इतना एक्टिव कोच, मैं इतना कनेक्टेड कभी किससे नहीं हुआ कि अगर उसने मेरे को बोल दिया कि अगर एक एग्जांपल कि 160 का भी बोला स्वीप मार दो, मैं मार दूंगा आँख बंद करके, कि इतना कनेक्शन मेरा अच्छा है उनके साथ अभी। He's always hungry to learn. He's like, क्या कर सकते हैं भैया, ये कर सकते हैं, वो he calls me Anna. So those conversations have been very positive, very fun. And he is at that stage where he is willing to try anything I say, and if it works for him, he keeps it. If it doesn't work, he comes and tells me very straightforward, honest guy, भैया ये काम नहीं कर रहे मुझे, और कुछ बताओ. So it's very fun like that. अगर मैं उनके साथ 1-1.5 साल 2 साल काम करूँ, I feel that I can touch the limits. मैं जब सैयद मुश्ताक अली खेलने गया, लोग जीते चिल्ला रहे हैं वहाँ, आरसीबी चिल्ला रहे हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ है कि मैं कोई छोटी टीम में नहीं गया हूँ, या कोई मीन्स इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि मैं आरसीबी में आया हूँ। ये कुछ तो भी है, कुछ तो भी अलग फीलिंग है ये, क्योंकि 100-150 लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए वहाँ खड़े थे लाइन पे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि इसके पहले भी मैं इंडिया खेल चुका था, सब कुछ कर चुका था, तभी कोई आया नहीं, दो लोग भी नहीं आए। दैट मोमेंट मुझे हिट हुआ कि आई थिंक दिस फ्रेंचाइज इज समथिंग डिफरेंट। फिर वो अभी मैं इंटरनली कनेक्ट हो गया हूँ मीन्स ये रेड और गोल्ड के साथ। अभी तो हर कोई फिनिशर ही हो गया ऐसा लग रहा है, पर इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब टू बैट नंबर 6 नंबर 7, क्योंकि मैं जब से स्टार्ट किया आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने एक भी 50 नहीं किए क्योंकि मैं एज ए ओपनर था, तो पहले 50-100 करता था, तो वो मुझे उसका ये था कि बैट उठाना एक बार दिखाऊं। जब से फिनिशर बना हूँ कभी
50 बनाने का मौका ही नहीं मिला। 10 बॉल 30 रन, 20 बॉल 40 रन, ऐसा यही स्कोर हमारे लिए 50 हो गया अभी। 30 बॉल में अगर 60-70 करे, इट्स 100 फॉर देम। एंड आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी कि अगर टीम जीते उस चीज़ में। आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज है कीपिंग का कि आप दौड़ते नहीं हो, आपकी एनर्जी बचती है, पर आपका दिमाग ज़रूर थकता है। एडवांटेज है कि आप यू कैन कंट्रोल द गेम बेसिकली। वहाँ से एक आइडिया आता है कि इस विकेट पे कौन आपकी टीम का बॉलर क्या कर सकता है इस टाइम पे, और आप दूसरे बड़े बैट्समैन को नज़दीक से देख सकते हो बैटिंग करते हो। वो भी एक एडवांटेज है। जैसे बैटिंग के लिए फिर वो हेल्पफुल होता है कि मैं एक फीडबैक देता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कीपिंग करने के बाद मेरी टीम को फीडबैक दूँ कि ये विकेट ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा है। कोई नया बैट्समैन जाके 4-5 बॉल लेके 6 बॉल लेने के बाद उसको समझ में आता है वो विकेट के बारे में, मैं वो 2 बॉल में समझ जाता हूँ क्योंकि मैंने कीपिंग किया है उस विकेट पे पहले। मैं 240 बॉल इन्वॉल्व रहता हूँ। दैट्स द फन ऑफ क्रिकेट। मैं एक बार उसी को फाइटर जेट में बैठना चाहता हूँ। एयरफोर्स का वो स्काई ब्लू जो शर्ट है वो पहनना है। ऐसा समझ जाऊँगा कि मेरा बचपन सफल हो। एक चीज़ बोल सकता हूँ मैं फैंस को, वी आर रियली ट्राइंग हार्ड टू गेट दिस कप फॉर यू गाइज एंड फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो। पर्सनली आई विल टेल यू दैट I will not give 99%. Every match I will give 101% to get that golden cup for us. Big Basket presents RCB Boat Diaries.